अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़रीना अमान। देखते हैं आज की अहम खबरें। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने सोमवार के रोज तहसील तलगंग का दौरा किया और डेवलपमेंट स्कीमों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने ज़ेर तामीर स्पोर्ट जिमनेजियम का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फजल शेर ने स्कीम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने असिस्टेंट कमिश्नर तलगंग एतजाज इस्लाम मार्ग को हदायत की कि स्पोर्ट जिमनेजियम को अपनी निगरानी में जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने मलकवाल रोड पर स्कीम मुकम्मल होने पर वर्क की क्वालिटी का भी जायजा लिया। बाद डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम ने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल तलगंग का दौरा भी किया और स्कूल के नई तामीर शुदा ब्लॉक का जायजा लिया। क्लासरूम में फर्नीचर को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर तलगंग एतजाज इस्लाम मार्ग और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन इफ्तिखार वर्क भी मौजूद थे। लियाकत अली अवान मुल्तानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक टमन फीडर से मुल्हिका इलाकों में बिजली का गायब रहना आए रोज मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टमन फीडर से मुल्हिका इलाकों खोइयां, मुल्तानपुर, जिबिशा, दिलावर, शाह मोहम्मदी समेत दीगर इलाकों में बिजली का गायब रहना आए रोज मामूल बन गया। हमारे इलाके मुल्तानपुर में हल्की सी आवाज़ चलती है या कोई बदल चमकता है, गरजता है तो बिजली टिप कर जाती है और ये टिपें कितनी लंबी होती है कि इसको बाज़ औक़ात 12 घंटे 14 घंटे गुजर जाते हैं। कल की ट्रिपिंग में 15 घंटे लगे और लाइट रात को लेट नाइट आई। हमारा कारोबार है, हर चीज़ डिस्टर्ब रहती है और उससे बढ़ के फिर यह है कि अगर जब ट्रिपिंग होती है वो इसकी ट्रिपल शूटिंग नहीं होती, बार बार लाइट आएगी जाएगी इस जैसे कितनी इलेक्ट्रॉनिक का सामान जल जाता है। मामला की इंतहाई नाअहली है। 15 घंटे 13 घंटे 12 घंटे 8 घंटे बिजली गायब रहती है। खुद में 15 घंटे बिजली लोड शेडिंग हो रही है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसका कोई अजाला किया जाए। बारिश की बूंद गिरते ही बिजली गायब हो जाती है। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद कई घंटों से बिजली गायब रही, जिस पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी SDO टमन की नाअहली, लापरवाही और गफलत की वजह से शदीद तंग आकर फट पड़े। अहलियान इलाका का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से बिजली के अक्सर गायब रहने जैसी अजियत से दो चार हैं, जो कि SDO टमन की नाकिस कारकर्दगी का मुँह बोलते सबूत है। अहलियान इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन लावा प्रेस क्लब इम्तियाज मलिक की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गईं, जिन्हें लावा में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। वाज़ह है कि 2 रोज़ कबल इम्तियाज मलिक की नानी अम्मा भी वफात पा गई थी। CEO टी टाइम न्यूज़ चौधरी गुलाम रब्बानी, नज़र हुसैन चौधरी, महबूब हुसैन जरा, काजी अब्दुल कादिर, बिलाल शेख, नसीम अब्बास, फहीम इकबाल समेत दीगर सहाफ़ियों ने इम्तियाज मलिक से इजहार अफसोस करते हुए दुआ की है कि दुख की इस घड़ी में अल्लाह करीम तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील और मरहूमा माँ बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चकवाल तलगंग मीडिया हाउस के स्टूडियो में मलिक शहरयार अवान साबिक MPA के हमरा मौजूद हूँ। प्रोग्राम आमने सामने में आज इनसे हल्का N65 की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और काफ लीग और PTI की कोलेशन गवर्नमेंट की 3.25 साल कारकर्दगी और नून लीग के आइंदा के लाया अमल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मलिक शहरयार अवान साहब, आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले तो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता है और नून लीग ज़बान ज़द आम बात है कि नून लीग ख़त्म हो गई है। नून लीग के जो लीडर हैं वो मुल्क बदर हो गए हैं, मुल्क में वापस नहीं आ रहे। लेकिन रिज़ल्ट बड़ा हैरान कुन है। 60 नशिस्तें लेती है PTI और 59 नशिस्तें नून लीग के साबित करती है कि रूट लेवल पे अभी तक नून मौजूद है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका आज पहली दफ़ा आपके शो में इधर हाज़िर हुए हैं, आपने मौका दिया। और मैं सबसे पहले तो अपने कायद दीन को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और हमारे कारकुनान को, सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि जो शानदार कामयाबी बिलखुसूस जो पंजाब में हमें हासिल हुई है, जहाँ पे इनका पूरा ज़ोर था कि नून लीग की कमर तोड़ी जाए, वहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, अच्छे नताइज हासिल हुए। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इम्प्रेशन था कि नून लीग ख़त्म हो गई है, उसे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे
लीडर जो हैं कायद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। इन सब बातों का हुकूमत ने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि नून लीग कभी भी दीवार से नहीं लगी। आप जनरल इलेक्शन का भी रिज़ल्ट, मैं सिर्फ पंजाब के हद तक अभी बात कर रहा हूँ, नून लीग का आप जनरल इलेक्शन का रिज़ल्ट देख लें तो अक्सरियत नून लीग की थी। आज़ाद जो इलेक्ट हुए वो जॉइन हुए, कोalition उनकी बनी, तब जाके उनकी हुकूमत कायम की गई। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितने बाई इलेक्शन हुए हैं 70-80% रिज़ल्ट नून लीग के हक़ में गए। हालांकि जो बाई इलेक्शन होता है हिस्टोरिकली आप देख लें कि वो हमेशा गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। ऐसे ही इस ज़िले में भी हमने बाई इलेक्शन भुगताए हैं। आप बहैसियत सहाफ़ी, हमारे यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी साहब यहाँ पे हमारे चौधरी साहब, रवानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सारे रिकॉर्ड इनके पास हैं, इन्होंने ख़ुद कवर किए हैं जो जहाँ पे जिस तरीके से इलेक्शन हुए। हमेशा बाई इलेक्शन हुकूमत का इलेक्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने पंजाब में जितने बाई इलेक्शन हुए मेजॉरिटी से मुराद तकरीबन 70% आपके नून लीग के हक़ में। बड़ा अच्छा रिजल्ट, मैं वही देख रहा था। सिर्फ 59 सीट जो जीबी का इलेक्शन था, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था, उसके बाद एक सियालकोट का इलेक्शन आया, उसके ऊपर एक हुकूमत ने समझा कि हमारा कोई मोमेंटम बिल्ड हो गया है, हम वो इस हद तक कि वो इलेक्शन कमीशन को आंखें दिखाना शुरू हो गए थे। लेकिन आई थिंक दिस वाज अ गुड रियलिटी चेक फॉर देम। तो मतलब उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले किसी भी इलेक्शन में रूट लेवल पे नून लीग का वोटर जो है वो जिंदा है, मौजूद है। नून लीग के वोटर के बारे में एक और बात कि वो खामोश वोटर है। इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पे वो नज़र आता है, वोट पोल करके अपने कैंडिडेट को जिता देता है। ये देखेंगे आइंदा आने वाले किसी भी बल्दियाती या जनरल इलेक्शन में। 3.25 साल हो गए हुकूमत को। हल्का NA-65 की बात करूं तो चौधरी सालेक हुसैन साहब मुंतखब हो के लाहौर में मौजूद हैं और गुजरात में मौजूद है, उनकी इतनी इंटरफेरेंस नहीं है इस पूरे हल्के में। PP-23 से मुंतखब होते हैं सरदार आफ्ताब अकबर साहब PTI के टिकट से। वो हल्का अपना बेच के या अपना हल्का हैंड ओवर करके हाफिज़ अमार यासिर साहब को घर बैठ गए। अब एक शख्सियत है हाफिज़ अमार यासिर साहब जो पूरे हल्का NA-65 में सामने है। 3.25 साल कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं आप? आपने हाफिज़ साहब की बात की, मेरा ख्याल है वो भी, मुझे तो वो भी नहीं नज़र आए। तो रैक है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हल्का कौन चला रहा है। आपने चौधरी सालेक साहब की बात की, मैं उनको यहाँ का नुमाइंदा नहीं मानता। वो यहाँ से तल्लक उनका नहीं है, यहाँ से उनका किसी किस्म का कल्चरली हम मुख्तलिफ हैं, हमारी रवायात मुख्तलिफ हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। कभी भी तलगंग उनकी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। अगर उनको कंपेयर करना पड़े, चूज़ करना पड़े गुजरात के किसी मसले को या तलगंग के मसले को, आप खुद मुझे जवाब दें वो किस मसले को ज़्यादा तरजीह देंगे। ऑब्वियसली जहाँ का बंदा होता है, वो वहाँ के उसको ऑब्वियसली तरजीह देगा। तो कभी भी ऐसा बंदा हकीकी नुमाइंदगी इस इलाके की नहीं कर सकता। और हमारे जो इलाके के मसाइल हैं वो वहाँ के वहाँ क्या, उससे बदतरीन हालात है मेरा ख्याल है। आज तलगंग शहर को आप देख लें, मुझे दुख होता है जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ, अपने हलके की तरफ जाता हूँ, तो सिर्फ अफसोस होता है, अफसोस से ज़्यादा मैं गलियाँ, सड़कें, लाइटिंग, ये हाफिज़ आपको क्रेडिट जाता है कि वो तलगंग शहर की छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी गली तामीर कर रहे हैं। रोड जो है वो NHA का है, चाहे ये सपोर्ट कर रहे हैं, रोड बन रहा है, उसके बाद लाइटिंग हो रही है। एक दो मसले ऐसे हैं तलगंग शहर के कि जो मुझे नहीं समझ आ रही कि इंतज़ामिया हल नहीं करना चाह रही या उन्हें प्लान नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से करे। सर-ए-फहरिस्त है सफाई का मसला, बड़े तजर्बे किए गए, वार्ड वाइज एक प्लान तरतीब दिया गया कि हम तलगंग शहर को 12 वार्डों में तकसीम करके हर 3 दिन एक एक वार्ड की सफाई करें। उसके बाद एक कंपनी है लाहौर की, उसको ठेका दिया गया कि जी वो कंपनी आके हमारे शहर को साफ़ करेगी। अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं। नाले जो हैं
वो अट्टे हुए हैं, और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री कॉलेज के सामने जो जगह है वो इतनी अबतर हो चुकी है कि वहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी बन गया, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री कॉलेज भी है, शहर का सारा गंद वहाँ पे पड़ा हुआ है। सफाई। दूसरा तजावज़ात एक ऐसा मसला है कि शायद नून लीग के दौर से चला आ रहा है, अभी भी नहीं हल हो रहा। ये दो मसाइल, पहला सवाल तो ये है कि क्यों नहीं उनको समझ आ रही या प्लान नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि आपके पास इनको हल करने के लिए कोई प्लान मौजूद है? इमरान भाई, मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि बुनियादी तौर पे मेरा हलका जो है वो दही इलाका है, तहसील तलगंग का और तहसील लावा का। तलगंग शहर में मैंने कभी मुदाखलत उस तरह पहले नहीं की, लेकिन कुछ अरसे से मेरे दोस्तों से भी मशावरत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह तलगंग में हमारा ग्रुप भी अपनी जगह खड़ा है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तलगंग में ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है इस वक्त कि इनको सही नुमाइंदगी की ज़रूरत है। इनके जो जाली मंसूबे जिस तरीके से चलते रहे उनके ऊपर से पर्दा उठाने की ज़रूरत है, और एक अच्छे मास्टर प्लान की ज़रूरत है तलगंग में। बिलखुसूस इस हलके में तलगंग को फोकस करने की बहुत अहम ज़रूरत है। और दोस्तों से मशवरे के बाद और मलिक साहब से भी मेरी इस बारे में बातचीत होती रहती है। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में मैं 1-2 दिनों में तारीख़ का ऐलान करूँगा। और ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत वसी टॉपिक है। इससे बहुत खुल के बहुत सारे मौज़ूओं पे हमने बात करनी है। मैं इंशाल्लाह एक तारीख़ दूँगा और आने वाले वक्त में अपना एक लाएमल तलगंग और NA 65 के हवाले से इंशाल्लाह आवाम को आगाह करूँगा। इनके जो मंसूबे हैं, जिस तरीके से ये 3 साल की कारकर्दगी है, उसके ऊपर से इंशाल्लाह हम पर्दा उठाएंगे और हकीकत आवाम के सामने रखेंगे। और इंशाल्लाह मेरे हलके में आप जाके देखें, मिसाली खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। किसी भी शोबे को आप उठा के देख लें, आप बिजलियाँ देख लें, आप तालीम का शोबा उठा के देख लें, आप सड़कात बेशक उठा के देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मेयार की सड़कें हमारे दौर में शहबाज शरीफ के पक्कियाँ सड़कें सौखे पेंडे प्रोग्राम के तहत बनी, आज उनकी हालत देख लें और इनकी सड़कों की हालत देख लें। ये गालबन 70 किलोमीटर था पूरी तहसील तलगंग में। ये तकरीबन बिल्कुल 70 किलोमीटर तहसील तलगंग और तहसील लावा में सिर्फ कारपेट रोड बनी। उसके अलावा जो दूसरी सड़कें बनी वो अलहदा हैं, 30-40 किलोमीटर वो सड़कें। तो इंशाल्लाह बहुत तफसील में इस सिलसिले में बात होगी। मैं तलगंग की अवाम मेरे दिल के करीब है इंशाल्लाह, और मैं इनकी जो मसाइल हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ। और इंशाल्लाह जो तारीख़ दूंगा उसके ऊपर इंशाल्लाह खुल के इन सब बातों पे बात होगी। सही हो गया, आवाम को भी और इंतज़ार है। मैं अपनी इस शहर और तहसील तलगंग NA 65 की अवाम के साथ जो मेरी कमिटमेंट है इंशाल्लाह उसके बारे में भी वाज़े इंशाल्लाह कुछ ऐलानात करूँगा। बिल्कुल, आवाम को इस बात का इंतज़ार है कि वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन को बिल्कुल सामने आना चाहिए, और जो मसाइल ज़्यादा आवाम है उनकी बात उठाने वाला भी कोई बंदा हो। सरदार गुलाम अब्बास साहब जी नून में शामिल बाज़ाब्ता तौर पे नहीं हुई है, लेकिन स्पोर्ट आपके साथ है, आपके साथ मिल के वो पूरे NA 65 को देख रहे हैं, ऐलान क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि मैं आज, वैसे तो मैं ये प्रोग्राम था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़े करूँगा, सरदार गुलाम अब्बास साहब, मलिक शहरियार और मलिक सलीम इकबाल साहब का मुकम्मल इत्तेहाद है। इंशाल्लाह इनका मुकाबला हम मिलकर करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुकम्मल बातचीत हो चुकी है। एक मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग थी उस पे मैं मौजूद था, और ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम एक पैनल पे और यकजा होकर और एक इत्तेहाद के साथ इंशाल्लाह इन बाहर से आने वाली जो क़ुव्वतें हैं इनका मुकाबला मिल के करेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। सरदार गुलाम अब्बास साहब का चूँकि ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और जिस
की सपोर्ट वो करते हैं, उसके जीत की राह हमवार हो जाती है। आपका अपना वोट बैंक, लास्ट इलेक्शन 2018 में आपने अच्छा खासा मुकाबला किया। हल्का PP 23, PP 24 और NA 65 कैंडिडेट कुछ सामने आ गए आपकी नज़र में जिनको लेके आप चलेंगे, या अभी कुछ एक शख्सियत बाकी है जिसको आप मौके पे अनाउंस करेंगे? देखें जी, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस हलके में किसी किस्म का ऑपोजिशन में कोई खला नहीं। जिस तरीके से भी इनका मुकाबला करना पड़ा, मुझे अगर 2 सीटों से भी इलेक्शन लड़नी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला करने को तैयार हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरवाज़े खुले हैं और हमारे राब्ते भी तेज़ हो रहे हैं। बहुत से इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो हमारी जमात को ज्वाइन करें, और हतमी फ़ैसला हमारे कायदीन ने करना है। वक्त आने पर इंशाल्लाह बेहतर इत्तेहाद, इस इत्तेहाद में बेहतरी आएगी और बेहतर फ़ैसले होंगे ताकि हम इनका डट के मुकाबला करें इंशाल्लाह। ठीक है मलिक शहरयार अवान साहब, आपके पास आज चूँकि शार्ट टाइम के लिए आपको इनवाइट किया, बाज़ाब्ता प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना मलिक शहरयार अवान साहब को, साबिक MPA PP 24 रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कह रहे थे कि मुझे काफ लीग की गवर्नमेंट का, PTI की गवर्नमेंट का मुकाबला करने के लिए अगर बैक वक्त 2 नशिस्तों से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं इनका मुकाबला करूँगा। और बहुत टाइम दे लिया काफ लीग की गवर्नमेंट को, 3.25 साल का अरसा उनकी कारकर्दगी चेक की, मुकम्मल कारकर्दगी बयान करेंगे, एक डेट अनाउंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि 3.25 सालों में काफ लीग ने क्या खोया क्या पाया, और आइंदा का लाया अमल जो है सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब, मलिक सलीम इकबाल साहब और मलिक शहरयार अवान साहब कमिटेड हैं कि हम नून लीग को पाँव पे खड़ा करेंगे, अपने वोटर को जगा के मैदान में लाएंगे और लाया अमल का वाज़ेह ऐलान करने के लिए तारीख़ का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अमान। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान और DPO खुशाब मोहम्मद नवीद के अहकामात पर DSP सर्कल में ठटवाना आमिर अब्बास शराजी ने SHO मलिक आमिर शहजाद अवान के हमरा थाना नौशहरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना पहली तरजीह है। जराइम और मनशियात से पाक करने के लिए सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी ताउन करें। उन्होंने कहा कि साइलिन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हर मंगल को थाना नौशहरा में अवामी मसाइल पर शिकायत सुनेंगे। मौजा जाबा में थाना का क़याम और थाना नौशहरा में DSP ऑफिस, जबकि थाना नौशहरा को नई बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ की ग्रांट मुख्तस की गई है। तकबीर चौक पर ट्रैफिक रश को कंट्रोल करने के लिए स्कूलों के प्रिंसिपल से मीटिंग करके स्कूल टाइम को तब्दील किया जाएगा। उन्होंने थाना स्टाफ से कहा कि इंसाफ की फराहमी और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश के लिए कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया जाएगा। गश्त का मौसर निज़ाम और अंदराज मुकदमा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साइलिन के मसाइल सुनकर मेरिट पर हल करने के लिए अहकामात दिए। इस मौके पर SHO मलिक आमिर शहजाद अवान, मलिक मोहम्मद फयाज बोछाल, मोहम्मद रमदान बच्चर और स्टाफ थाना मौजूद थे। अहले इलाका ने SHO मलिक आमिर शहजाद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा।